नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपक मेड़तवाल। प्रोग्राम में मेरे साथ रहेंगे एचपीसी न्यूज की न्यूज हेड प्रताप राव। बात करें एक फांसी पर हुए बवाल की। दरअसल पंजाब में जिस तरीके का माहौल हो रहा है उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपनी टिप्पणी की। सर्वोच्च न्यायालय ने आतंकियों की फांसी माफी के मुद्दे पर राजनीतिक दलों के समर्थन की बात पर चिंता जाहिर की। अदालत ने कहा कि पिछले 4 दिनों से एक राज्य विशेष में जो ड्रामा हो रहा है वो चिंतनीय है। अगर ठीक समय पर निर्णय लिया गया होता तो करोड़ों की हानि होने से बच जाती। हालांकि कोर्ट ने किसी राज्य या व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ तौर पर पंजाब के दिवंगत मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह राजोआना की सजा माफी के लिए चल रही समर्थन मुहिम पर था, जिसके तहत बुधवार को पंजाब बंद रखा गया और पिछले काफी दिनों से पंजाब में एक बवाल उठा हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या है इस पूरी सियासत के पीछे असली कहानी। राजोआना जी ਨੂੰ अगर माफ कर देने तो उन्होंने फांसी की सजा माफ होए। बलवंत सिंह राजोआना पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के लिए जिम्मेदार माना गया, इसीलिए उसे 31 मार्च को फांसी दी जानी थी। लेकिन पंजाब सरकार चाहती है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री के हत्यारे को फांसी नहीं दी जाए बल्कि आतंकवादी के साथ रहम किया जाए। इसीलिए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी बलवंत सिंह राजोआना की फांसी पर फिलहाल केंद्र सरकार ने भी रोक लगा दी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे मानवाधिकारवादी संगठन भी चाहते हैं कि इस तरह के आतंकवादियों के साथ रहम किया जाए। चंडीगढ़ की सीबीआई अदालत ने एक बार फिर कहा कि बलवंत को तय तारीख पर ही फांसी दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि फांसी पर रोक लगाना पंजाब सरकार का एक नाटक है। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल इस सिलसिले में राष्ट्रपति से मिल चुके हैं और फांसी पर रोक की अपील भी कर चुके हैं, जबकि खुद बलवंत सिंह ने किसी भी प्रकार के रहम की बात नहीं की है। लेकिन पंजाब सरकार रहम चाहती है, पता नहीं क्यों। पंजाब के कई हिस्सों में पुलिस और अर्धसैनिक बल फ्लैग मार्च कर रहे हैं। गुरदासपुर में इस मसले को लेकर 2 गुटों में झगड़ा भी हो चुका है। पंजाब में भाजपा और अकाली दल का गठबंधन है, लेकिन दोनों ही इस मामले में अलग अलग तरह से सोचते हैं। भाजपा का कहना है कि अदालत की किसी भी कार्यवाही में हस्तक्षेप गलत है, लेकिन अकाली दल के लिए यह एक अहम मसला है। पंजाब के पूर्व पुलिस प्रमुख KPS गिल कहते हैं कि पंजाब के राजनीतिक माहौल और विकास को बेअंत सिंह हत्याकांड से जो नुकसान हुआ उसे देखते हुए कोई भी रहम अनुचित है। वास्तव में स्थिति गंभीर है। दिन दहाड़े राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की हत्या करने वाले आतंकवादी को बचाने के लिए राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री रहम चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो पंजाब में एक मांग उठी, मामला काफी पुराना हो गया है, लेकिन फिलहाल इस पर जिस तरीके से सियासत हो रही है, फांसी को लेकर किसके विरोध में प्रदर्शनों का एक दौर शुरू हुआ और आखिरकार एक संदेश आता है कि फांसी फिलहाल टाल दी गई है। प्रताप जी क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि जो ड्रामा चल रहा है वो काफी गलत है, इससे सरकार को काफी नुकसान हो रहा है। क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर आप? दीपक, कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि देश जो है देश नहीं रहा है। राष्ट्रीय भावनाएं सब खत्म हो चुकी हैं। जब अफजल गुरु को फांसी की बारी आती है तो पूरा का पूरा एक वर्ग उठ खड़ा होता है। जम्मू कश्मीर से आवाज आती है कि अफजल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए। अफजल गुरु को फांसी इसलिए नहीं देनी चाहिए क्योंकि उसने राष्ट्रद्रोह का काम किया, देश को तोड़ने का काम किया, देश में आतंकवाद फैलाया, देश के लोगों को आतंकित किया। इसलिए उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं किया। जब राजीव गांधी के हत्यारे मुरुगन की बात आती है, उसके सजा देने की, उसको फांसी देने की बात आती है, तो तमिलनाडु से आवाज उठती है। तब भी हमने चर्चा की थी और कहा था कि यह देश के लिए घातक है। इस तरह की आवाज किसी राज्य से, किसी एक
वर्ग विशेष से, यदि किसी भाषा और प्रांत के लोगों से उठी तो ये देश देश नहीं रहेगा। कुल मिलाकर वही किस्सा फिर दोहराया जा रहा है। ये किस्सा अब पंजाब से है दीपक, और कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे तंत्र को इन राजनीतिक दलों ने अपने पास गिरवी रख लिया है। आखिर में हाई कोर्ट के निर्णय के बाद आखिर में बेअंत सिंह, जो कि उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उनका कसूर क्या था? वो आतंकवाद के खिलाफ ऐसी लंबी लड़ाई लड़ रहे थे जिसने पंजाब को आतंकित और ग्रसित कर लिया था। उन्होंने केपीएस गिल के साथ मिलकर जिस तरह से आतंक का सफाया किया, नाश किया, उसके लिए बेअंत सिंह को याद किया जाता है। और उनकी हत्या करने वाले को आज पंजाब से ही अगर फांसी से माफी की मांग उठती है तो शर्म की बात है। ऐसे लोगों से शर्म की बात है कि किस तरह से वोट की राजनीति करते हुए किस तरह से अपने राष्ट्रीय हितों को और राष्ट्रीयता को भी गिरवी पे रख देते हैं, बेच डालते हैं ये नेता। इसका सीधा सीधा सबूत और उदाहरण है दीपक। जिस तरीके से एक लहर चल रही है पंजाब में, जिस तरीके से बेअंत सिंह की हत्या में शामिल लोगों को बचाने की एक मुहिम चल रही है, उसे कतई सही नहीं माना जा सकता। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कुछ महीने पहले हमने इसी कार्यक्रम में चर्चा की थी कि किस तरीके से राजीव गांधी के हत्यारों को भी, हत्या में साजिश में लिप्त लोगों को बचाने की भी कोशिश की जा रही है। तब भी एक ऐसी चर्चा हुई थी और कुछ दिनों बाद फिर से देश में एक माहौल ऐसा तैयार हो जाता है। ऐसा कितनी बार हो चुका है और आगे कितनी बार होगा, क्योंकि राजनीति इन सब के साथ जुड़ी होती है। इसी पर निगाह डालती है खास रिपोर्ट। उसके बाद बात करते हैं इसी घटना से जुड़े कुछ और पहलुओं पर। आतंकवादियों को फांसी दी जाए या न दी जाए, इसको लेकर देश में एक लंबे समय से बहस चलती रही है। अपने नापाक इरादों और कत्लेआमों से मासूमों की जिंदगी छीनने वाले ऐसे बहुत से आतंकवादी आज भी भारत की जेलों में बंद हैं, जिन्हें फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। राजीव गांधी की हत्या को 20 से भी ज्यादा साल बीत चुके हैं, लेकिन उनके हत्यारों को आज तक फांसी नहीं हो पाई है। यहाँ तक कि तमिलनाडु की विधानसभा तो राजीव गांधी के हत्यारों की फांसी की सजा को क्षमादान में बदलने के लिए प्रस्ताव तक ला चुकी है। पता नहीं क्यों। संसद भवन पर हमले के दोषी ठहराए गए अफजल गुरु के क्षमादान के लिए जम्मू कश्मीर से आवाजें आती रहती हैं और जम्मू कश्मीर की विधानसभा में भी इसके लिए कोशिशें हो चुकी हैं। आमिर अजमल कसाब को भारत राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अभी तक फांसी नहीं लगी। पंजाब के एक और खूंखार आतंकवादी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को भी अभी तक फांसी नहीं हुई है। भुल्लर के समर्थन में भी पंजाब से आवाजें आती रहती हैं। ऐसे हालात में सवाल खड़ा होता है कि मासूमों की जिंदगी छीनने में जब इन खुकार आतंकवादियों ने कोई रहम नहीं किया, तो अब इन्हें क्यों जिंदा रखा जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज। हिंदुस्तान की अगर इतिहास को देखें, ऐसा पिछले कुछ सालों में बार बार ऐसा हो रहा है। लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जो राजनीतिक दल हैं वो भी खुल करके इस पर अपनी राय रख रहे हैं और उनका भी ये कहना है कि जो फांसी है उसको टाला जाना चाहिए। हम आपको दिखाते हैं कुछ दृश्य, पंजाब के दृश्य हैं। पंजाब के अलावा हिंदुस्तान के कुछ और हिस्सों के भी दृश्य हैं। ये फिलहाल दृश्य हैं पंजाब के अलग अलग हिस्सों के। वहां पर इस फांसी के विरोध में किस तरीके से पंजाब को बंद रखा गया था। कुछ जगहों पर घटना इतनी ज्यादा बढ़ गई, कुछ जगहों पर ऐसा माहौल बन गया कि वहां पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हाथापाई की नौबत भी आ गई। ये दृश्य हैं अमृतसर, पटियाला, जालंधर के। लेकिन ऐसे ही दृश्य पंजाब के अलावा भारत के काफी सारे हिस्सों में देखने को मिले। राजस्थान में गंगानगर जो इलाका है वहां पर भी इसी तरीके से प्रदर्शन देखने को मिले। जम्मू कश्मीर की बात करें, वहां पर भी श्रीनगर में ऐसा ही प्रदर्शन देखने को मिला था। ये दृश्य हैं आज से 2-3 दिन पहले के, जब इस फांसी के विरोध में पंजाब को बंद रखा गया था और राजनीतिक दलों ने खुल करके अपना सपोर्ट इन बंद को दिया था। कई जगहों पर कानून व्यवस्था बिगड़ गई थी, हालात बिगड़े थे। एक बार जानते हैं कि जो लोग इस पूरे घटनाक्रम में समर्थन में थे, इस फांसी को रोकना चाहते थे, इन बंद का समर्थन कर रहे थे, वो लोग क्या सोचते हैं, उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि इस तरीके से बंद का असर, किस तरीके से प्रेशर बनता है और उसके बाद सरकारें किस तरीके से अपना रुख बदलती हैं। पूरे पंजाब, पूरे वर्ल्ड वाइड जो सिख कम्युनिटी हमारी रहती है, इंक्लूडिंग द कश्मीरी सिख्स, हम यहाँ पे आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जो ये फांसी दी गई है ये सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। कोई ट्रायल नहीं है, कोई मर्सी प्ली नहीं है, कोई कुछ एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। और हम जैसे मिनॉरिटी लोगों के साथ, चाहे इंडिया में जो भी मिनॉरिटी है उसके साथ ये धक्का हो रहा है। हमारे साथ हमेशा ही डबल स्टैंडर्ड पे जो भी डिसीजन है, जस्टिस है, हमेशा हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। जबकि बलवंत सिंह जी राजवाना साहब जो जिंदा शहीद अकाल तख्त साहब ने जिनको करार दिया है, उन्होंने फरमान एक्सेप्ट भी किया हुआ है।
उनको 1995 में अरेस्ट करके आज 17 साल से उनको जेल के पीछे रखा गया है, जो अपने आप में ही एक डबल जेपार्डी है। आप उनको 17 साल जेल में भी रखते हैं और 17 साल के बाद आप उनको फांसी की सजा सुनाते हैं। ये अपने आप में ही एक वितकरा है जो सिखों के साथ हो रहा है, और हम चाहते हैं कि इसका जितना भी प्रोटेस्ट किया जाए वो कम है। बहुत सारे से सारे ज़्यादा सिख पीसफुल प्रोटेस्ट करके पूरी कोशिश करें और पब्लिक प्रेशर माउंट करके फांसी की सज़ा को माफ़ किया जाए। राजोआणी बलवंत सिंह ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਰਾਜੋਆਣੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਮੂਹ ਮਜੀਠਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ सेंट्रल सरकार का पुतला साड़ा गया। फांसी के विरोध में सभी के अपने अपने तर्क हैं, सभी के अपने अपने पहलू हैं। वो कहते हैं कि फांसी अब रोकी जानी चाहिए, फांसी नहीं लगनी चाहिए, और आखिरकार उसके बाद सरकार प्रेशर में आती है और उसके बाद एक नतीजा निकल के आता है कि फांसी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इसी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।